फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 2, 7 से 14 तक। मैं 14 वर्ष बाद बरनबास के साथ फिर यरूशलेम गया। मैंने तीतुस को भी अपने साथ ले लिया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा न हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका हूँ। उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था, जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में, क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने को शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, अर्थात याकूब, कैफस और यूहन्ना, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनबास को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका केवल यही आग्रह था कि हमें दरिद्रों की सुध लेनी चाहिए और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब कैफस अंताकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया, क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे। वह पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो वह यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा कटने और उनसे अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है, तो मैंने सबों के सामने कैफस से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी हैं, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। जय घोष। हालेलुया।
आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर आप पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 4। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखलाए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कल के सुसमाचार में हमने सुना, जब प्रभु यीशु मार्था के घर गए, मरियम यीशु के साथ प्रार्थना कर रही थी और उसकी बहन मार्था सांसारिक चीजों में त्रस्त थी। यीशु ने उनसे एक बात कहा, मरियम ने चुन लिया है, वह उससे छीना नहीं जाएगा। और आज के पहले पाठ में संत पौलुस, जो कि ईश्वर का सबसे कट्टर दुश्मन था, अत्याचारी था, लोगों पर अत्याचार किया करता था, मारा पीटा, उसे घसीट कर उसे कैदखानों में करते थे। लेकिन ईश्वर का अनुग्रह हुआ कि ईश्वर ने उसे चुन लिया। इसलिए वह कहता है, ईश्वर ने सबों को अपनी अपनी ओर से चुना है। प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को चुना है। पेतरुस को यहूदियों को सुसमाचार सुनाने, और मुझको गैर यहूदी को, हर एक लोगों को उसने चुन लिया है, ताकि ईश्वर के बुलाहट के तहत जो वरदान ईश्वर के द्वारा उन्हें प्रदत्त है, उन्हीं वरदानों के द्वारा अपना यीशु का मिशन कार्य पूरा करे। आज यीशु प्रार्थना का मर्म समझाते हैं।
जिस प्रकार उसने कल के सुसमाचार में मरियम को प्रार्थना का मर्म समझाया, अब मरियम बड़ी भक्ति से सुनती चली गई। आज मनुष्य मार्था की तरह सांसारिकता से लिप्त और चिंतित है। सबसे पहले ईश्वर की आध्यात्मिक जरूरत है। सब चीजों में ईश्वर की जरूरत है। इसलिए जब वे एकांत में प्रार्थना कर रहे थे तो उनके शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। और उसने यह कहकर प्रार्थना सिखाया, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र है ये ईश्वर। इस संसार के हर एक चीजों से पवित्र और निष्कलंक है। और जो राज्य उनका स्वर्ग में है वह राज्य हमारे बीच, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में आ जाए। प्रतिदिन का आहार मुझे दे, यह बहुत जरूरी है। जब हमें कार्य करना है, शरीर की ऊर्जा के लिए भोजन की जरूरत है और यीशु ने इसे भी आवश्यक चीज मान चुका है। हमारे पाप क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों के पाप को क्षमा करना, क्षमा पाना और यीशु के नाम पर पवित्र जीवन जीना, यही हमारी कलीसिया का शिक्षा है। और हमें हर प्रकार की बुराई और प्रलोभन से बचाए। यीशु ने कहा, हे पिता, जिसे चुना है, मैं यह नहीं कहता कि वे इस दुनिया से उठ जाए, कि हे प्रभु उन्हें बुराई और प्रलोभन से बचाए। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, प्रभु यीशु से एक होते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाते हैं, ईश्वर हमें बुराई और प्रलोभन से निकाल लेता है। परंतु यदि ईश्वर को छोड़ इस संसार के किसी की चीज को पहला स्थान देंगे तो ईश्वर हट जाए। चाहे वो कितनी ताकत वाला कार्य है, कितनी फायदा वाला काम है, उसमें ईश्वर की आशीष नहीं होती। ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम कितना कमा लिए, कितना किया। हमने क्या समर्पण भाव से ईश्वर के साथ संयुक्त होकर पवित्र और निष्कलंक रूप में किया या नहीं। क्या मेरा मतलब शुद्ध था या नहीं? क्या उस कार्य को करने के लिए हमारी कोई इच्छा थी, या हमने निस्वार्थ किया, या कुछ पाने की आशा में किया? इस संसार के लोग केवल पाने की आशा में करते हैं। ईश्वर के साथ जुड़ना हो या मनुष्य के साथ, वह हमेशा पाना ही चाहता है। लेकिन जब ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वह हमें अपने से जोड़ता है, अपनी महिमा प्रकट करता है। वह महिमा स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा से भी बहुत ज्यादा है।
उसका तुलना दुनिया के हर एक चीजों से नहीं किया जा सकता। ईश्वर अतुल्य है, प्रेमी है, करुणामय है। वह हमें सामर्थ्य देता है ताकि इस दुनिया के प्रलोभन और बुराइयों से बचते रहे और यीशु से जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करे और वह सब फल हम सबों पर बना रहे। जय यीशु।